नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी और मैं हूं सुनील। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 8 अरब की हुई दुनिया की आबादी, 48 साल में हुई दोगुनी। जनता के लिए खोला गया दुधवा नेशनल पार्क, वन मंत्री ने किया उद्घाटन। आईजी ने किया औचक निरीक्षण, चुनाव के मद्देनजर दिए दिशा निर्देश। डीएम ने गौशाला का किया निरीक्षण और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सांसद अशोक रावत ने गोंदला मऊ में बांटी आवासों की चाबियां। दुनिया की आबादी आज 15 नवंबर को 8 अरब हो गई। दुनिया की आबादी 48 साल में दोगुनी हो गई है। 1974 में 4 अरब के आंकड़े को छूने के बाद 48 साल बाद अब आबादी डबल हुई। हालांकि अब आबादी कभी दोगुनी नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के मुताबिक नए अनुमानों से पता चला है कि सन 2100 तक दुनिया की आबादी 10.4 अरब हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की गणना के मुताबिक 2023 में भारत के नाम एक और उपलब्धि हो जाएगी। भारत चीन को पछाड़ते हुए देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी चीन की आबादी 1.44 बिलियन और भारत की आबादी 1.39 बिलियन है। लखीमपुर खीरी में स्थित टाइगर रिजर्व को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जिसको लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि अब वह खुले में विचरण करते वन्य जीवों के दीदार कर सकेंगे। दुधवा पार्क के शुभारंभ को लेकर दुधवा नेशनल पहुंचे वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। स्थानीय विधायक रोमी साहनी, फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक व डिप्टी डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में फीता काटकर दुधवा टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर तमाम तरह के वन्य जीवों और पक्षियों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा द नेचर सोसाइटी के अध्यक्ष शेखर श्रीवास्तव के नेतृत्व में बच्चों ने रंगोली सजाई। उद्घाटन के बाद वन मंत्री अरुण कुमार ने मीटिंग हॉल के पास फाउंडेशन की तरफ से बनाए गए पॉइंट का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर दूर दूर से आए पर्यटकों ने दुधवा में सफारी का भी आनंद उठाया। इसके अलावा सुविधा शुल्क में वृद्धि को लेकर पर्यटकों में खासा रोष भी दिखाई दिया, जिससे कहीं न कहीं अब वन्य जीवों का दीदार को लेकर पर्यटकों को अपनी जेब अब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो ये 15 नवंबर का अवसर है, इसका सबको इंतज़ार रहता है, जिसमें कि हमारा प्रतिवर्ष पर्यटन सत्र आरंभ होता है। तो इस बार का भी पर्यटन सत्र आरंभ हो रहा है आज के दिन, और इसके लिए जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, वो पधार रहे हैं हम लोगों के बीच, और हमारे विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर मिसेज ममता संजीव दुबे। साथ ही कर्नाटक राज्य के 2 वरिष्ठ अधिकारी जो वहाँ के हॉफ हैं, मिस्टर आर.के. सिंह और मिसेज मधु शर्मा, ये पधार रही हैं। तो ये बड़ा ही हम सभी के लिए जो है गौरव का क्षण है, बहुत ही खुशी का पल है। और आज से जो पर्यटक हैं वो जंगल में जाने का लुत्फ उठा सकेंगे। सर, पर्यटक जो इस बार दीदार करेंगे वन्य जीवों का, किस तरीके के वन्य जीव यहाँ हैं? आप सभी अवगत हैं, दुधवा अपने बाघों, हाथियों, स्वाम्प डियर्स, गैंडा और विभिन्न प्रकार के जो यहाँ की जैव विविधता है उसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सर, तो इस बार इसके दीदार करने का अवसर सबको मिलेगा। साथ ही जो मतलब वैरायटी ऑफ यहाँ पे पक्षी हैं उनको देखने का अवसर मिल सकेगा। सर, इस बार क्या नया है सैलानियों के लिए? सैलानियों के लिए देखिए, जब भी सैलानी आते हैं ये बंद की अवधि के बाद, मानसून की अवधि के बाद आते हैं, तो एक नयापन जंगल में तो प्रतिदिन ही दिखता है।
लेकिन उनके लिए भी काफ़ी गैप के बाद ये खुलता है, तो एक रोमांचक अनुभव लेने का अवसर होता है। सबसे तो अच्छी यहाँ की जो आबो हवा है वही होती है। क्या व्यवस्थाएं हैं उनके लिए? क्या उनके लिए विशेषताएं पूरी हैं? जैसे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे ठहरने की, खाने की व्यवस्था है और घूमने की व्यवस्था है। घूमने की इस बार जो नई चीज़ होने जा रही है वो ये है कि जो गैंडा परिक्षेत्र में भ्रमण होता था वो पिछले साल सीमित समय के लिए हो पाया था, तो इस बार आरंभ से ही खुल रहा है। हाथी के जरिए लोग जा सकेंगे उसमें और वाहन के जरिए भी जा सकेंगे। 2 वाहन प्रातःकालीन सत्र में 2 हाथी होंगे अनुमन्य और सायंकालीन सत्र में 2 वाहन के जरिए लोग जा सकेंगे। तो एक दिन में लगभग 20 लोगों को ऐसा अवसर मिल पाएगा कि वो गैंडों को देख पाएँ। सर सुविधा शुल्क इस बार बढ़ाई गई है, क्या है इसका? लगभग 12 साल के बाद यदि आप देखेंगे तो 2010 में ये जो शुल्क था उसी शुल्क पे अभी तक चल रहा था। तो दुनिया में अब बाकी सारी चीज़ों, सारी कमोडिटीज़ की देखिए तो उसमें मूल्य में वृद्धि हुई है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और इस बार जो है चेंजेस किए गए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पहले जब ये शुल्क लेते थे तो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में जाता था, लेकिन सरकार ने मतलब इस चीज़ को समझा कि यहाँ जो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जंगलों को बचाने में, तो उनके कल्याणार्थ जो है कार्य किए जाएं। इसलिए आप जानते हैं कि जो इको विकास समितियां हैं सबका शुभारंभ है। आज के दिन वनवासियों की सेवा का व्रत भी हम ले रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे यहाँ पर जो भी हमारे टूरिस्ट आए उनको हर मुमकिन सहूलियत मिले, उनको यहाँ पूरा आनंद मिले, यहाँ की पेड़ों का, यहाँ के जंगल का उन्हें पूरा आनंद हो। यहाँ के जो हमारे वन्य जीव हैं उनको वो देख के खुश हों, उनके साथ में जो बच्चे हैं उनमें भी जानवरों और हमारे इन पेड़ों के प्रति प्रेम जागृत हो। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आएँ उनको हर मुमकिन सहूलियत दें। और मैं आसपास के अपने निवासियों से भी यही कहूँगा कि जो भी आए असली व्यवहार उसका आपसे पड़ेगा, चाहे वो टैक्सी वाला हो, किसी दुकान पर चाय पीने बैठे, किसी खोखे से कुछ लेना हो, उनका जो व्यवहार होगा वो भी हमारे टूरिस्ट को एक अलग ही परिदृश्य पैदा करेगा। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग आएँ, यहाँ पर हर मुमकिन सहूलियत दी जाए। यहाँ पर हमारी सफारी भी है, जंगल में वो घूमें, उन्हें टाइगर का दर्शन हो, क्योंकि टाइगर रिजर्व इंडिया में जो हैं उनमें से दुधवा हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पहला टाइगर रिजर्व है और ये देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से आता है। और यहाँ पर जो भी कमियाँ आप लोग बताएंगे उनको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हम ये चाहते हैं यहाँ पर जो हमारी गाड़ियाँ चलें वो आसपास के लोगों की चलें, वनवासियों की चलें, ताकि उन्हें रोज़गार मिले। जो ड्राइवर हों वो ट्रेन ड्राइवर हों और यहीं आसपास के रहने वाले हों। साथ ही साथ जो गाइड हों उनकी हम अच्छी ट्रेनिंग कराएं ताकि वो अच्छी तरीके से टूरिस्ट को समझा सकें। एक चीज़ ऐसा है, अगर समझाने वाला होशियार तो उसको हमारी अच्छी चीज़ को और अच्छा करके वो बता सकता है। तो हम चाहते हैं हमारे टूरिस्ट की यहाँ पर ट्रेनिंग हो और वो अच्छी तरीके से जो हमारे पर्यटक आएँ उनको यहाँ के बारे में समझा सकें, घुमा सकें। और उनकी ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, जो भी आए वो उसका दिल खुश हो जाए। ठहरने के लिए किस तरीके की योजनाएं दी गई हैं? क्या विशेषता कई विशेषता पर्यटकों के लिए क्या विशेषताएं दी गई हैं? पर्यटकों के लिए एक तो सीतापुर लखनऊ रेंज की पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कोतवाली नगर व थाना खैराबाद का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय के साथ साथ संपूर्ण थाना परिसर को चेक किया गया। तत्पश्चात थाना कार्यालय के अभिलेखों को चेक कर उनके बेहतर रखरखाव व उनको आवधिक रखने व कार्यालय सहित पूरे परिसर में उच्च स्तर की साफ सफाई हेतु संबंधित को दिशा निर्देश दिया गया। आईजी द्वारा थाना कोतवाली नगर व खैराबाद पर नियुक्त निरीक्षकों व उप निरीक्षकों के साथ आगामी चुनाव के संबंध में गोष्ठी कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्र भान, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित व क्षेत्राधिकारी नगर सुशील सिंह मौजूद रहे। क्या निकल के आया है और निकाय चुनाव भी नजदीक है, क्या कहेंगे? हमारा उद्देश्य आज
2-3 थानों का भ्रमण करना है, उनमें निरीक्षण करना है। निरीक्षण के दौरान थानों ने अब तक क्या कार्रवाई की है, कैसा उन्होंने अपनी प्रिपरेशंस कर रखी हैं, उसको तस्दीक करना है। इसके अतिरिक्त आगामी दिनों में जो भी पुलिस के सामने चुनौतियां उत्पन्न होंगी, उसके लिए उन्होंने क्या कार्य योजना बना के रखी है और सिस्टमैटिक टाइम बाउंड रूम से उनके द्वारा क्या कार्य योजना के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, इसकी समीक्षा किया जा रहा है। एक पीआरवी गूगल मीट में आपके द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि पीआरवी के जो वाहन हैं, आवारा जो पशु हैं, सड़कों पर रहेंगे, ऐसा हरदोई के पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश निकाला है। ऐसा हमारा कोई आदेश नहीं है। पीआरवीज की लोकेशंस को रेगुलर रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और टाइम के अनुसार, दिन है तो अलग जगहों पर जहाँ पे भारी व्यस्तता हो वैसे चौराहों पर, रोड्स पर, रात है तो किन रोड्स पर ट्रैफिक रहता है, कहाँ पे रहता है, लोकेशन के अनुसार, टाइम के अनुसार, कितना ट्रैफिक का वॉल्यूम है, उसके अनुसार रीराउटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उतना ही निर्देश। मैम, नगर निकाय के चुनाव करीब है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? इसके लिए अभी से हम लोग तैयारियां अपनी शुरू कर रहे हैं। जितनी भी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ किया जाना है उनको किया जा रहा है। जितनी तरह के विवादों के रजिस्टर्स हैं थानों में, उनको अध्यावधिक करा लिया जाए, उन पर उसके अनुरूप कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाए। ये हम सभी जिलों में संदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। इसके अनुरूप ही कार्रवाइयों की समीक्षा की जाएगी। कोतवाली की विजिट में आप संतुष्ट हैं? जो हमने देखा कार्यालय में जो जीडी है वो अद्यतन है, जो रजिस्टर्स हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। महिला हेल्प डेस्क का काम उत्तम पाया गया है। एक फरियादी से भी फीडबैक लिया गया है और वो अपनी पुलिस द्वारा की गई अपनी शिकायत पर कार्रवाई से संतुष्ट है। इसमें थोड़ा सा फीडबैक का कॉलम में डिटेल्स लिए जाने की ज़रूरत है और उसको नोट किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए उनको निर्देशित किया जाए। मैम, इसके अलावा कोई थाने का विजिट किया या कि करेंगे? खैराबाद इसके बाद करेंगे। थैंक्स। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने आज विकास खंड एलिया अंतर्गत क्लार्क नगर गौशाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां रखे गए गोवंशों और उनके चारे की व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की और मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोवंशों को चारे में पोषक आहार दिया, साथ ही नेपियर घास खिलाई जाए और पूरे परिसर में साफ सफाई का इंतजाम किया जाए। बीमार पशुओं के लिए इलाज पट्टी की व्यवस्था हो और 15 दिन एडवांस भूसे का भंडारण भी किया जाए। पशु चिकित्सा अधिकारी और डिप्टी सीएमओ को गौशाला में प्रतिदिन डॉक्टर के निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा, चूंकि ठंड शुरू हो गई है इसलिए गोवंशों को ठंड से बचाने के इंतजाम भी किए जाएं। विकासखंड गोंदला मऊ के ब्लॉक कार्यालय में आज आवास लाभार्थियों के लिए चाबी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अशोक रावत द्वारा मुख्यमंत्री आवास के 3 व प्रधानमंत्री आवास के 100 लाभार्थियों को चाबी वितरित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक सभागार गोंदला मऊ में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गोंदला मऊ मुनींद्र अवस्थी ने सरस्वती माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके की। तत्पश्चात सांसद अशोक रावत ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं, गरीबों के लिए आवास के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जन धन योजना आदि के बारे में लाभार्थियों समेत मौजूद सभी लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम में 103 आवास की चाबी वितरित की गई। सीतापुर के कस्बा खैराबाद अंतर्गत मोहल्ला रोजा दरवाजा में हफीजिया एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक खैराबाद के मुस्तकीम अंसारी रहे। शिविर में आज 459 मरीजों को देखा गया तथा उन मरीजों को निःशुल्क दवाई भी वितरित की गई। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने रामगढ़ चीनी मिल प्रबंध तंत्र से किसान किशोरी के परिवार की मांग का समर्थन करते हुए 25 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पिंदर सिंह ने बताया कि बीती 12 नवंबर को 37 वर्षीय किशोरी पुत्र सहदेव अपनी गन्ने की ट्राली लेकर रामगढ़ चीनी मिल शाम 6 बजे पहुंच गया था। गन्ने की ट्राली मिल के यार्ड की लाइन में
24 घंटे लाइन में लगने के बाद भी किसान की ट्राली खाली नहीं की गई। उसी शाम 13 नवंबर लगभग 10 बजे किसान की मिल में कुछ भारी सामान लगने या किसी लोहे के सामान में दबने से किसान किशोरी का आकस्मिक निधन हो गया। किसान को मुआवजा दिलाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की टीम सुबह 10 बजे मृतक के गांव पहुंची और परिवार वालों के साथ धरने पर बैठ गई। सक्षम अधिकारियों से बात कर ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा गरीब परिवार को दिलवाया जाएगा, ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह ने कहा। तो ये था आज का डेली न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।